लगे महाराज धोखा से टूट गया। क्या गला तोड़ दिया तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हरिश्चंद्र, आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे रहोगे और ये सारे काम छोड़ो, शमशान में जाओ, पैरा लगा, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। अब हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगाने के लिए चले गए। अब इधर तो महाराज शमशान में पैरा लगा रहे, और मेहतर ने एक बात और कही महाराज से, सुनो जा तो रहे हो लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा कोई नहीं जलना चाहिए, बिना टका के लाश वहां नहीं लगेगा। चुपचाप गए और मरघट में पहरेदारी में लगे। और अब इधर देखे तारा रोहितास के पास। एक दिन ब्राह्मण तारा को अपने करीब बुला करके नाराज होकर के बोला, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है, सुबह से बैठे दोपहर हो गया, इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ लाए पूजा भी हो जाए, अरे उससे कहो बाग में जाए और फूल तोड़ लाए पूजा कर ले। अब देखिए विधि का विधान। तारा अपने बच्चे से बोली, बेटा गुरुजी नाराज हो रहे, हम यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जा और फूल तोड़ ला। अब देखिए विधि का विधान चला है रोहितास कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुंवर चलो क्या देखा है बगीचा में रोहितास ने, फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। दिल में विचार आया चलो इस फूल को तोड़ते हैं तो आज गुरुजी थोड़े खुश हो जाएं। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए, हम आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए, फूल एक खिला हुआ, अभी सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। फूल बाग के पास मात की बातन में ले डलिया देखा कि बड़ा सुंदर फूल खिला है, आगे बढ़ गया फूल तोड़ने। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलवारी में बैठे। अब देखो विधि का विधान हुआ ऐसा, अब फूल तोड़ने रोहित ने जब आगे हाथ लगाओ, सोई विश्वामित्र ने सर्प बन की बंगली में डस खाओ। जैसे ही रोहितास ने हाथ आगे बढ़ाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया, माँ माँ हमें कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बगीचा में रोहितास अकेला। तारा भोजन बना रही है। खबर जब उसे मिली तो तारा ने मन में सोचा, मेरा लड़का ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भागी, भोजन छोड़ दिया, दौड़ी। लेकिन ब्राह्मण सामने नाराज होने लगा, कहां जा रही हो, भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही तू। उत्तर दिया है, प्रभु
मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया है। मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, ब्राह्मण चिल्लाने लगा, डसी तो गया है। अरे मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बनाओ उसके बाद जाओगी। अब भोजन बनाया, भोजन बना के दोनों हाथ जोड़ के फिर बोली, महाराज अब मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, भोग भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद जाओगी। अब भोग लगाती जा रही है, आंखों से आंसू बहते जा रहे। तुलसीदास कहते हैं, पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के फिर बोली, प्रभु अब हमें जाने दीजिए, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मैं जाऊं? ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा, अगर मर गया हो तो यहाँ उठा के लाना ना, भाई फेंकिया ना। हजारों बातों में लगा रहा, तारा भागी, देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है, भाग करके गोद उठा लिया पुत्र रोहितास। क्या हुआ? आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगा, मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो रोहितास की बात सुनी तो तारा रोने लगी, बोली अब मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या? तेरे अलावा मेरा है ही कौन दुनिया में पुत्र रोहितास, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो रोहितास से बोली वो मां, बेटा जा दुखिया मैया को, और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपने माँ के आंसू पोंछे, मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती हुई बोली, बेटा मैं क्या करूं, पति से बिछुड़न ने तेरी आस लगाई है, अब तू भी मोह को छोड़ चलो, धरी को मरण छुड़ाई है। और रोहितास बोले, मां मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कहे, और ये बार पुचकार गोदी में, मेरी मां तो ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ रहना नहीं है कभी किसी को भूमि बिरानी। तारा रोने लगी, नहीं नहीं रोहितास आंखें खोलो। तो रोहितास कहने लगा, मैया मेरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब मैं ज्यादा देर नहीं जिंदा रहूंगा। एक बात सुन मां, मेरी माता की मेरी अब बिगड़ने लगी जवान, सोई राम राम कई रोहितास ने छोड़े अपने प्राण, जाकी मैया बिलखती रही के बेटा पास बनी हो, जाकी मैया तड़पती रही के गोदी खाली कर हो। रोहितास अपनी मां की गोदी में, और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के जमीन पे गिर गई, बेटा मैं कहां जाऊं? तड़प रही है बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया मां। तो मालिन आके समझाने लगी, बहन रोए नहीं, अब तेरे जीवन में रोने के अलावा बचाई क्या है तारा? तेरे बच्चे को सर्प ने काटा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती।
तारा रोने लगी, कहने लगी है बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो हमने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो मां वहां आदि साड़ी फारी मात ने लला को कफन बनाओ और लेके कुमर की लाशी अगारी को जन कदम बलाओ। फिर पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दो लिटाई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दो लिटाई और अपने पुत्र के काजे मैया चिता बनाई। अब कम ताज की चिता बनावे कम छाती से लेते लगाई और हरिश्चंद्र महाराज तमई मां के पास में आई। आदि साड़ी फारी बच्चे को ढका और चली ये शमशान की तरफ। चिता बना रही है, रोती भी जा रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हुए। कौन है इधर? अरे तुम्हें यहां पता नहीं किसी का पैरा भी लगता है? अरे कौन है मरघट में? जो तारा को देखा तो हरिश्चंद्र बोले तारा तुम यहां शमशान में और इतनी रात को मरघट में क्या करने आई? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया, मेरे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? तो तारा बोली प्रभु इतना भी पैसा नहीं था जो लाश रखने के लिए कफन लेती, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र उत्तर देते तारा हमारे महाराज का ये आदेश है बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठा और यहां से कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र बोले हाँ तारा जानता हूं ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी और जब मतलब आया है तो रिश्ता बता रही है। और बोले तू बिरथा लहा से धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारे कुमर न मेरे ना तुम्हारे एक बात सुनो, अरे मुर्दा तबया जले टका देव कर को है, क्यों कालू को है घाटन मेरे घर को है, तू टका एक पे धर्म बिगाड़े और इन्हें कन करे विचार कुमर न मेरे ना तुम्हारे टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा समझ गई अब ये मानेंगे नहीं तो बोली महाराज बच्चे की लाश जलने दो, बाद में हम टका का इंतजाम भी कर देंगे। देखो रोहितास की लाश जब मां रखी गई है, हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश जब आया तो हरिश्चंद्र ने वही बात फिर दोहराई तारा हमें टका चाहिए। तो बोली प्रभु अब आपको जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा को आदि साड़ी जो तारा पहने टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। और जब नग्न हो गई तारा तो गांव से बाहर सर्व के कारण बेहोश होकर के मंदिर में जाके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल लेता, हमारा क्या जा रहा है। अब भागे एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए
और तारा के पास लेटा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों। और बोले विश्वामित्र भगे फौरन और एक मुर्दा ढूंढ के लाओ है और रानी के पास पलटा करके होठन से खून लगाओ। होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों। और बोले सबको ये वचन सुनाओ, एक टाइम नहीं आई गई मंदिर में गाने लला पाऊ को होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव के बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायन आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिशन को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिशन दौड़े, आवाज लगा तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, महाराज आप। हरिशन कहने लगे, पागल औरत, तेरा लड़का मर गया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगी। उत्तर दिया है, प्रभु मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिशन बोले, जानता हूं तारा तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं तारा। तारा बोली, प्रभु तो देख क्या रहे हो, मार ही दो, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथों से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। भगवान मार दीजिए, मार दीजिए। दाती पीस की राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट की गई कलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, ठहर जाइए हरिशन। भगवान का साथ नहीं होगा, यार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन, भगवान का साथ नहीं होगा। जो हाथ ऊपर को उठाया विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, यहाँ घूम रहे हो। बोले, कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र को समझ नहीं पा रहा, तो विश्वामित्र ने कहा, महाराज सुनो, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच? अरे वो इतनी कठिन जांच? महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी।
बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे महाराज जो जांच की जाए। तो पत्री ने उत्तर दिया, प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को कहानी सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, बच्चे को राजा बनाते हैं, खुद विमान पे बैठ करके दोनों परम धाम के लिए जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।